जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पे। मैं हूं राकेश कुमार और आप हैं मेरे साथ इस नई वीडियो लेक्चर सीरीज में, जहां हम बात कर रहे हैं प्रीवियस 5 ईयर्स में आए क्वेश्चंस के बारे में। जी हां, अगर पिछले वीडियो लेक्चर्स की बात की जाए तो हमने चैप्टर 1 में आए हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका है। अब बारी है चैप्टर 2 में आए गए क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं 1 मार्क के लिए पूछे गए क्वेश्चन से। मैं सबसे पहले लेने वाले हूं 2022 में पूछे गए सेट ए बी सी के क्वेश्चन, जहां आपको सत्य और असत्य में कुछ कंडीशंस दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि क्या ये कंडीशन दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए सही है। जी हाँ, चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूं। तो सेट ए पे ये पूछा जाता है कि ये कंडीशन दिया जाता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो समीकरण निकाय का हल अद्वितीय प्राप्त होगा। सेम पैटर्न कंडीशन अलग सेट बी पे पूछता है कि क्या इस केस पे किसी समीकरण निकाय का, किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक प्राप्त होता है। क्या इस केस पे किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक प्राप्त होता है, अद्वितीय प्राप्त होता है स्टूडेंट। तो आपको याद होगा स्टूडेंट कि इन अलग अलग केसेस के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन, समीकरण निकाय का सॉल्यूशन क्या मिलता है, हल क्या मिलता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये आपका दिखाता है कोई हल नहीं। जब दो समीकरण दिया गया हो, दो चरों का दो समीकरण अलग अलग दिया गया हो, तो अगर ये केस मिल जाए उनके बीच तो कोई हल नहीं होता। ये मिल जाए तो यूनिक हल मिलता है, अद्वितीय सॉल्यूशन मिलता है। मतलब कि क्या, मतलब कि केवल और केवल एक x का एक मान, y का एक मान, और a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये सॉल्यूशन आपको ये केस मिलता है तो आपको मिलता है अनंत हल। जी हाँ स्टूडेंट, अब आप कह सकते हैं कि इनमें से जो सत्य वाली बात होगी वो इस केस के लिए होगी। सेट बी में पूछा गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब ये बात सत्य होगी। जी हाँ, ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाता है। इस केस के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक नहीं होने वाला, तो ये होगा फॉल्स, असत्य, असत्य। इसी तरह ये भी असत्य होने वाला है स्टूडेंट, ये भी फॉल्स होने वाले हैं। 1 मार्क का ये क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा, लेकिन याद करना बहुत जरूरी है इसको। अब केवल याद करके इसको मार्क करके हम नहीं चलेंगे, हम इसके साथ साथ इसके साथ जुड़े कई पहलुओं को भी समझेंगे स्टूडेंट। क्या मतलब सर? मतलब कि ये अगर आप सबसे पहले चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं तो आपको पढ़ने को मिलता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन का क्या, ग्राफिकल मेथड, आलेखी विधि द्वारा आप समीकरण निकायों को हल करना सीखते हैं स्टूडेंट। तब आपको पता चलता है कि किसी समीकरण निकाय का हल, अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटे तब क्या मिलता है, अगर ना काटे, कभी ना काटे मतलब पैरेलल हो तब क्या मिलता है, और अगर एक दूसरे पर संपाती हो तब क्या मिलता है, अगर कोइंसिडेंट हो तब, अगर पैरेलल हो तब, और अगर इंटरसेक्ट करे तो अगर इंटरसेक्ट करता है तो अद्वितीय मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, और अगर एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे पर हैं, तो आपको मिलने वाला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा एक लाइन कैसे बनता है स्टूडेंट, एक लाइन बनता है इनफाइनाइट पॉइंट से। अगर इसी पर एक दूसरा लाइन भी कोइंसाइड करे तो एक जगह पे अगर कट करता है, एक इंटरसेक्ट, तो यूनिक सॉल्यूशन, और अनंत जगह पे अगर इनफाइनाइट प्लेस पे उन पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट करे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से अब 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जी हाँ, अब सीधा आपको पूछा जा रहा है 6 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और हमने यहाँ बहुत ध्यान से इसको समझना है कि कैसे आंसर राइटिंग करना है, क्योंकि ये जितने देखने में आसान है उतना है नहीं। आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, ये दो इक्वेशन दिए गए हैं जिनमें आपको इस k का वैल्यू निकालना है। कब? जब आपको यूनिक सॉल्यूशन हो, और दूसरा नो सॉल्यूशन के लिए, कि कब k का मान रखेंगे कि हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और कब k के मान के लिए हमें नो सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो आइए स्टूडेंट, कैसे हमें सबसे पहले आंसर राइटिंग करना है इसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो गिवन कंडीशन, जो गिवन इक्वेशन है उसको हमें लिख लेना है। उसके बाद यहाँ
आपको पता होगा कि हम इसके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, समीकरण दो चरों के समीकरण का हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इनसे कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ हियर a1 इज इक्वल टू k, b1 इज इक्वल टू -5 एंड c1 इज इक्वल टू क्या 2। इसी तरह अगर मैं बात करूं a2 की तो यहाँ है आपके पास 6 और b2 की तो 2 एंड c2 है स्टूडेंट आपका 7। चलिए अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो स्टूडेंट अब आपको सॉल्व करना है पहला केस, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन यूनिक सॉल्यूशन, जब अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो। जब आपके पास अद्वितीय हल होता है तब क्या होता है केस, अब जरा बताइए स्टूडेंट। तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर अगर हम a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 लिखते हैं और ये केस अगर सेटिस्फाई करता है ये, तब हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आने वाला है, यूनिक आने वाला है। चलिए स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पुट करते हैं k अपॉन 6 इज नॉट इक्वल टू -5/2। यहां से आपको मिलने वाले हैं k इज इक्वल टू -15, सॉरी k इज नॉट इक्वल टू -15। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है k इज नॉट इक्वल टू -15। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? जी हाँ, अगर आपको छोटा लग रहा होगा क्वेश्चन कि 3 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया है, तो ये है वो कंडीशन, ये है वो टर्निंग पॉइंट कि इसके बाद आपको लिखना क्या है। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। तो k इज नॉट इक्वल टू -15, मतलब कि स्टूडेंट k का मान -15 नहीं हो सकता। जी हाँ, k का मान -15 को छोड़कर बाकी सभी रियल वैल्यूज हो सकती है अगर मुझे चाहिए इनका सॉल्यूशन यूनिक। तो लिखना कैसे है वो मैटर करता है आपके इस क्वेश्चन में। तो आपको यहां लिखना है स्टूडेंट कि एक्सेप्ट फॉर k is equal to -15 the system of equation will have a unique solution for all real values of k। अर्थात मैं हिंदी में भी बता दूं स्टूडेंट, ताकि आप हिंदी स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि हम केवल इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश में आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कमेंट्स मुझे प्राइवेटली मिला था कि कुछ ऐसा बात है कि इंग्लिश आप यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि हम आपके लिए पूरा ट्रांसलेट करके बोलते हैं। अब थोड़ा सा आपको इतना तो करना होगा कि आप उनको सुन कर लिख लें, इसमें आपके ही फायदा होगा। तो फॉर k इज इक्वल टू -15, मतलब k इज इक्वल टू -15 को छोड़कर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k। k के सभी वास्तविक मानों के लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो अद्वितीय हल रखेगा, केवल और केवल k इज इक्वल टू -15 को छोड़कर। इसका अर्थ ये है स्टूडेंट। सेकंड केस, सेकंड कंडीशन हमें पूछा है फॉर, जब या किसके लिए, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, तब हमें बताना है। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि इसके लिए
क्या होता है केस, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर इस केस का ये फॉलो करता है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन के A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यदि इस केस पे हम रखें तो यहां से हमें इक्वेशन k का वैल्यू मिलने वाला है। तो k अपॉन 6 इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 7। तो अगर मैं देखूं तो इस वाले पेयर में मुझे k का वैल्यू दिखाई देता है, मतलब कि इस वाले पेयर को अगर मैं लूंगा तो मुझे k का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां से k का वैल्यू आ जाएगा -5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 6 चल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनके साथ जाके मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ डिवीजन में है। तब आप कह सकते हैं कि k का वैल्यू क्या आने वाला है, k का वैल्यू आने वाला है 15। और ऑब्वियस सी बात है कि जिस 15 के लिए हमें यूनिक सॉल्यूशन ना मिले, वही -15 अगर हम रखें तो क्या होगा स्टूडेंट, यूनिक नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, दूसरा जस्ट इसके अपोजिट होगा कि हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मैं -15 रख देता हूं यहाँ पे तो हमें क्या मिलने वाला है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। अर्थात अगर हम ज्योमेट्रिकल बात करें तो हमें कैसी लाइंस मिलने वाली हैं, ऐसे पैरेलल लाइंस मिलने वाली हैं जो एक दूसरे को कट नहीं करती। तो स्टूडेंट ये है उनके आंसर्स। तो यहां भी आप आंसर कोट करेंगे कि फॉर k is equal to -15, the system of equation will have unique solution। कि k is equal to -15 के लिए हमारा समीकरण निकाय क्या रखेगा, हमारा समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। आई होप मैंने काफी अच्छे तरह से आप लोगों को समझा दिया हो और आपने समझ गया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट तो जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछिए, या हम हमेशा से कहते आए हैं कि आप हमें dcmaths22@gmail.com पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ना केवल इससे रिलेटेड बल्कि आपका आगे के चैप्टर से भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए, हम उसको पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और देखते हैं अब नेक्स्ट ईयर अर्थात 2020 में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। वहां भी 1 मार्क 2 मार्क के कोई क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट आपको पूछा गया है 6 मार्क्स के क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि उसका पैटर्न क्या है और कैसे उसको बनाना है। तो चलिए सो स्टूडेंट ये रहा एक और क्वेश्चन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और देखें 2020 में पूछा गया वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन कौन है, ये बोनस क्वेश्चन। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम पैटर्न का, जहां आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है और पूछा जा रहा है सेम कि k का वैल्यू क्या होगा अगर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन क्या चाहिए, यूनिक चाहिए, अद्वितीय हल हो, और अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई हल ना हो और कोई हल ना हो तब हमें k का वैल्यू निकालना है। सो स्टूडेंट चलिए, आई होप आपने पिछले क्वेश्चन को बारीकी से समझा होगा, अगर नहीं समझा तो चलिए यहां आप फिर से समझ लेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 निकालने के लिए A1 A2 B1 B2 इन सब की खोज। और आपको पता है कि इसको क्या करते हैं हम, यहां से ये रहा A1, ये रहा B1 और ये रहा C1, ये रहा A2, ये रहा B2 और ये रहा C2। और एक चीज और यहां बता दो स्टूडेंट कि जब कभी भी आप इस प्रकार के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देख के उसका डायरेक्ट अगर A1 अपॉन A2 निकालना चाहें तो आपको ध्यान रखना है साइन का, कि यहां आपको साइन के साथ लेना पड़ता है। तो A1 इज इक्वल टू k, B1 इज इक्वल टू -1, जी हाँ -1, C1 इज इक्वल टू 2 और A2 इज इक्वल टू है 6, B2 इज इक्वल टू है -2 एंड अगर बात करें हम C2 की तो है ये 3। सो फर्स्ट फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अनंत हल
के लिए, अनंत हल के लिए k का मान क्या होगा स्टूडेंट? तो आपको पता होगा कि अनंत हल के लिए किसी समीकरण निकाय का a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का फॉलो करता है, कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब कि सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, कब? जब हमारा समीकरण निकाय क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। चलिए पुट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो k/6 इज नॉट इक्वल टू -1/-2 -1/-2। यहाँ से आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू -1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई -2, -1 से माइनस कट जाएगा और 6/2 सॉरी इज नॉट इक्वल टू, साथ चलने वाला स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान देने की जरूरत होती है यहाँ। चलिए k इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब कि k का मान क्या स्टूडेंट? k का मान 3 बस नहीं हो सकता, k का मान 3 बस नहीं हो सकता, बाकी सभी रियल वैल्यूज के लिए ये सच है। अगर हम k का मान -3 के अलावा कुछ भी रख दें तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या मिलने वाला है? हमें यूनिक मिलने वाला है। और आपको लिखना क्या है आपने पिछले क्वेश्चन में देख लिया है यहाँ, तो मैं उसको और रिपीट नहीं करने वाला हूँ। और अगर आप इसी वीडियो में हैं तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर पिछले वीडियो देख लें, इससे पहले का क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर पे हम बनाने वाले हैं फॉर नो सॉल्यूशन, जब कोई हल ना हो, तब हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिलेगा? k का वैल्यू क्या मिलेगा? सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये केस होता है जब किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, क्या मिलने वाला है? a1 k/6 इज इक्वल टू -1/-2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। और आप कह देंगे कि सर अगर इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता, k रखने पे k का मान अगर 3 रखें तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता, मतलब क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, तो यहाँ से कि -1 इंटू 6/-2, ये कैसे? क्योंकि अगर हम 6 को इधर भेजें तो इधर है अभी 6 डिवीजन में, उधर जाके इक्वल की उस ओर जाके क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और k इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 2, आप कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस साइन से माइनस साइन कैंसल हो जाएगा। और मैं कह दूं स्टूडेंट कि ऐसा एग्जाम में आप नहीं दिखाएंगे, आप डायरेक्ट हटा सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं होगी जिससे आपको कोई खतरा हो। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर k इज इक्वल टू 3 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। k बराबर 3 के लिए हमारा जो समीकरण निकाय है वो कोई हल नहीं रखेगा। जी ये रहा स्टूडेंट आपका बोनस क्वेश्चन के रूप में, सेम पैटर्न, सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं पूछा गया होगा, इसीलिए हम आपके सामने लेके आए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 2020 में पूछे गए क्वेश्चन की तरफ।